Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, root pressure leads to movement of water up in tall plant. Statement 2, imbibition leads to germination of seeds. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि रूट प्रेशर की वजह से वाटर की मूवमेंट होती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन अ टॉल प्लांट एंड स्टेटमेंट सेकंड में कहा गया है कि इम्बाइबिशन की वजह से सीड्स जर्मिनेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन में रूट प्रेशर एंड इम्बाइबिशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की रिगार्डिंग द रूट प्रेशर, तो रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर होता है एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब डेवलप होता है? ये डेवलप होता है इन द रूट्स, जब रूट्स न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल अलोंग विद वाटर। इट इज डेवलप्ड इन रूट्स ऑन absorption of nutrients from the soil। अब इस absorption की वजह से क्या होता है? जो प्रेशर है इन जाइलम, तो जाइलम टिश्यू में जो प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है इन अपवर्ड डायरेक्शन इन अ प्लांट। तो इट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ water and mineral ions in अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये जो रूट प्रेशर है ये सिर्फ स्मॉल हाइट्स तक ही ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल्स की, ओनली अप टू स्मॉल हाइट्स ओनली। तो टॉल प्लांट्स में रूट प्रेशर से सभी डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक वाटर या आयंस नहीं पहुंच पाएंगे। इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर टॉल प्लांट्स। तो टॉल प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होती है? टॉल प्लांट्स में वाटर एंड आयंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल है वो फिनोमिना जिसकी वजह से टॉल प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो पाती है, ना कि रूट प्रेशर। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें रिगार्डिंग इम्बाइबिशन, तो इम्बाइबिशन क्या होता है? इम्बाइबिशन है एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसमें क्या होता है? वाटर को ऑब्जॉर्ब किया जाता है। इट लीड्स टू अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वाटर को ऑब्जॉर्ब कौन करता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन बाय सॉलिड्स जैसे कि सीड्स या फिर ड्राई वुड। एंड इस अब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है? जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाता है। अब इम्बाइबिशन फिनोमिना हमारी हेल्प करता है इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। हेल्प इन सीड्स जर्मिनेशन, तो सीड्स क्या करते हैं? वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं बाय इम्बाइबिशन, उनकी जर्मिनेशन हो पाती है एफिशिएंटली। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें, इसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है एक करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज सिर्फ रूट प्रेशर टॉल प्लांट्स में वाटर की मूवमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है। टॉल प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स तक पानी पहुंचता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, विच सेज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा जो फाइनल आंसर है इट विल बी ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।